हाँ, तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने नहीं सुनी होगी। एक समय की बात है कि हमारी इस पृथ्वी पर अनाज खत्म हो गया था। लोगों को खेतों में बीज बोने के लिए भी अनाज नहीं था। भूख के मारे लोग त्राही त्राही इस पृथ्वी पर मच गई थी। तो किसानों ने क्या किया कि अब तो ऐसे काम चलेगा नहीं, क्यों न हम किसी देव की तपस्या करें या उनसे प्रार्थना करें, तो किसी न किसी तरीके से वो हमें अनाज देंगे। तो वो लोग जो भूखे बैठे थे, वो भूखे ही ब्रह्मा जी और विष्णु जी की पूजा करने लग गए। पूजा करते करते ब्रह्मा और विष्णु ने आपस में विचार किया कि पृथ्वी पर त्राही त्राही मचा हुआ है, लोग भूख के मारे मर रहे हैं, तो हमें और वो हमारी पूजा कर रहे हैं अनाज के लिए, तो हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब क्या होता है, ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों विचार करते हैं कि हम लोग जाकर के शिव के आगे प्रार्थना करते हैं। वह सृष्टि रचयिता है और वही इसका कोई समाधान कर सकता है। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों चल कर के शिव के पास जाते हैं और शिव जो को जाकर के यह गाथा सुनाते हैं कि प्रभु, पृथ्वी पे अनाज के लिए त्राही त्राही मचा हुआ है, लोग भूख से व्याकुल हो रहे हैं और उन्होंने हमारे आगे प्रार्थना की है, उन्होंने हमारी भक्ति की है भूखे बैठकर। तो इस मैटर में आप सृष्टि रचयिता है, आप सृष्टि को चलाने वाले हैं और आप इसका कोई ना कोई उपाय ढूंढिए। अब क्या होता है, शिवजी महाराज पार्वती से निवेदन करते हैं कि पार्वती, मुझे ये बता कि इसके लिए मैं क्या करूं। पार्वती कहती है कि प्रभु, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करने को तैयार हूं। तो शिवजी ने कहा कि तू पृथ्वी लोक में जा, अन्नपूर्णा नाम की देवी के रूप में वहाँ पहुँच, और मैं साधु बन के पृथ्वी लोक पे आता हूँ। साधु मतलब एक महात्मा बन के पृथ्वी लोक पे आता हूँ और मैं तेरे से भिक्षा मांगने के लिए आऊँगा। जब मैं तेरे से भिक्षा मांगने आऊँ तो भिक्षा में मुझे अनाज देना। मैं उस अनाज को आगे उन भक्तों को बांटूंगा जिन्होंने भूखे प्यासे ब्रह्मा और विष्णु की पूजा की है। वो उस अनाज को कुछ तो खाएंगे और उससे अपनी भूख मिटाएंगे, और उसी में से कुछ अनाज लेकर अपने खेतों में बोएंगे, तो आगे उसके उनके खाने के लिए अनाज खूब भरपूर पैदा हो जाएगा। पार्वती ने ऐसा ही किया
अन्नपूर्णा के रूप में वो पृथ्वी लोक पे आई और शिवजी महाराज ने साधु का रूप धारण किया और आकर के पार्वती माता से या अन्नपूर्णा माता से भीख मांगी। तो अन्नपूर्णा माता ने कोंटलों में बाबा को भीख दी और बाबा ने उस अनाज को लोगों को खाने के लिए और बोने के लिए दिया। तब से पार्वती माता का नाम अन्नपूर्णा रखा गया। और इधर जो है पूर्णमासी रखा गया। पूर्णमासी के दिन अन्नपूर्णा माता की पूजा होती है और वो पार्वती का ही एक रूप है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये देवियाँ जो हैं 9 देवियाँ हैं, ये सभी देवियाँ पार्वती का ही अवतार है। तो हम सभी देवियों की अलग अलग पूजा करें, इसकी बजाय पार्वती की ही पूजा करें, क्योंकि पार्वती का जो रूप है वो बिल्कुल साधारण रूप है और यह बहुत जल्दी प्रकट होती है। और जो हमने इसकी पूजा की तो ये पार्वती का जो रूप है ये बहुत जल्दी उसको फल देता है। इसलिए अलग अलग देवियों की पूजा न करके हमें पार्वती माता की पूजा करनी चाहिए। तो ये आपको अब विदित हो गया है कि ये देवियाँ कौन हैं। जैसे शेरा वाली माता है, अन्नपूर्णा माता है ना। इस प्रकार से ये 9 देवियाँ जो हैं ये सभी देवियाँ पार्वती का ही रूप है। तो मेरे भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा लंबी न करते हुए मैं यहीं विराम देना चाहता हूँ। तो आप ध्यान से सुनिए और समझिए और आगे से आगे इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी स्टोरियाँ आगे मैं आपको और बहुत बताता रहूँगा जो कि ज्ञानवर्धक है। जय श्री राम, जय शिव शंकर, जय शिव भोले, जय जय राम, जय शिव भोले, जय ब्रह्मादेव, जय विष्णुदेव। हे प्रभु, सबका भला करना मेरे दाता।